जी, जी। नमस्कार टी भारत खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक मिश्रा। आज हमारे साथ पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लगातार सुर्खियों में लेकर या कर्मचारियों की हित की बात करने को लेकर मंजीत सिंह पटेल मौजूद है। मंजीत सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंजीत सिंह, कुछ सवाल है आपसे। बजट भी बीत चुका है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारियों की मांग थी पुरानी पेंशन को लेकर, वो मुद्दा आज भी वही का वही बना हुआ है। तो जो उम्मीदें थी सरकारी कर्मचारियों को कि इस बार बजट में उनके लिए शायद कुछ खास हो सके, तो आप पूरे बजट को किस नजरिए से देखते हैं और सरकारी कर्मचारियों के हित में आखिर कुछ मिला, या आप लोग फिर वही जहां खड़े थे आज भी वही खड़े हैं? नहीं नहीं आलोक जी, ऐसा नहीं है कि जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बार बजट में भारत की सरकार ने मध्यम वर्गीय जो सैलरी लोग हैं या इनकम वाले लोग हैं, उनमें हम लोगों ने कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा साहब थे, तो उनसे रिक्वेस्ट करके एक और बदलाव करवाया था। वो था, अगर किसी की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाए किसी एम्प्लॉय को, तो उसके पास एनपीएस के साथ साथ एक ओपीएस का भी ऑप्शन आ गया कि वो और उसकी फैमिली अगर चाहे तो डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम के विकल्प को मतलब जो है ऑप्ट कर सकता है, चयन कर सकता है। तो वो चाहेगा तो वो ओपीएस में चला जाएगा। तीसरा बदलाव, चूंकि एनपीएस में जो वो कर्मचारी जो बहुत छोटी सेवा के बाद रिटायर हो रहे हैं, खास करके जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है, रेलवे है, ऑर्डिनेंस है, इनमें क्या है, खास करके जो ग्रामीण डाक सेवक है, जीडीएस जिसको कहते हैं, वो लोग 97-98 में मतलब गांव में रख लिए गए और उसके बाद 2-4 साल बाद उनको रेगुलर कर लिया गया। जब रेगुलर किया गया तो वो 40-40, 45-45 साल के हो चुके थे, 50 साल के हो गए थे। तो वो लोग 10 से 15 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो रहे हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोगों के फोन आते हैं जीडीएस वालों के, जो बहुत कम नौकरी के बाद रिटायर हो गए थे और एनपीएस में उनको 2-3, 3,500-4,000 तक की पेंशनें मिल रही है। तो उनके लिए सरकार यूपीएस लेकर के आई। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यूपीएस कोई बहुत बड़ा मतलब जो है कर्मचारियों के लिए मतलब जो है कोई संजीवनी साबित हुआ हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको 2-3 हजार रुपए पेंशन मिल रही थी, उसके लिए एटलीस्ट 20,000 के आसपास पेंशन बनने का प्रावधान हो गया है। भले ही उनका कॉर्पस कम है, देखिए यूपीएस में सरकार ने लेकिन कम से कम 3 बड़े बदलाव किए सरकार ने। अभी हमें उम्मीद है, सरकार ने यूपीएस के ऊपर भी सुझाव मांगे हैं कर्मचारियों से, लाखों लोगों ने सुझाव दिया है, हम लोग भी सुझाव दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो यूपीएस के तहत जो सरकार ने ये कहा है कि पेंशन देने के साथ साथ उनका जो वाला कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय वाला, वो वापस ले लेगी सरकार। हम लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, ये वापस ना मांगा जाए। तो उम्मीद है कि ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि हम ओपीएस के रास्ते पर आ चुके हैं और 50% से ज्यादा हमने ओपीएस हासिल कर ली है। 50% से कम बची है हासिल करने को। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में हम वो भी हासिल कर लेंगे, साल भर में हासिल कर लेंगे। 2025 मतलब जो हमारा है, हम मानते हैं इसको हमारा लक्ष्य वर्ष है। इस वर्ष हम ओपीएस को बहु हासिल कर लेंगे इसी सरकार से। 1 अप्रैल से यूपीएस लागू होने जा रहा है जी। जो कर्मचारी सालों से इंतजार कर रहे थे कि सरकार उनकी बात को मानेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से नए सिरे से शुरू करेगी, तो मंजीत सिंह पटेल यूपीएस और ओपीएस दोनों को अगर एक नजरिए से देखा जाए, तो आप मतलब कितना सहमत हैं देखिए कि जो मांगे आपकी सालों से चली आ रही है? देखिए आलोक जी इसको समझने की जरूरत है। आप चाहे यूपीएस कहो, ओपीएस कहो, एनपीएस कहो, कुछ और पीएस कह लो, फर्क ये नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आफ्टर रिटायरमेंट ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाए एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय का जो पैसा कटा है पूरी नौकरी, चाहे वो उसने 10 साल नौकरी की हो और चाहे 40 साल नौकरी की हो, उसका जो हिस्सा है वो उसको ब्याज सहित वापस मिल जाना चाहिए। हमारी 2 डिमांड है। तो पहली डिमांड अभी पूरी नहीं हुई है, हमारा कंट्रीब्यूशन एनपीएस में तो हमको ज्यादा मिलता है। हम देते 10 रुपए हैं, लेकिन हमको मिलता 14 रुपए है वापस।
तो एनपीएस में वो दिक्कत नहीं है। एनपीएस में दिक्कत है कि पेंशन की गारंटी नहीं है। यूपीएस में पेंशन की गारंटी आ गई, लेकिन वहां एक दिक्कत शुरू हो गई कि हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा। ओपीएस में क्या है कि हमारा पैसा जीपीएफ के रूप में हमको वापस मिल जाता है और पेंशन की गारंटी भी है। तो एक जगह पेंशन की गारंटी नहीं, एक जगह पेंशन की गारंटी दी तो पैसा छीन लिया। तो ये जो है, ये दिक्कत थोड़ी बनी हुई है। हम जो बात कह रहे हैं, इस बार हमारी सरकार से भी गुजारिश है, लड़ाई हम लोग कर ही रहे हैं कि यूपीएस में अभी उन्होंने कहा कि एट एवरी 6 मंथ हाफ ऑफ द लास्ट, सॉरी, 1/10 सैलरी ऑफ लास्ट सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, मतलब जिस दिन आदमी रिटायर हो रहा है तो उसकी जो सैलरी है उसका 10वां हिस्सा जितने साल नौकरी की है उसके दुगने वर्षों से गुणा करके वो हमको वापस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पर अभी जो हमें कॉर्पस वो वापस कर रहे हैं, हमारा पूरा हिस्सा वापस नहीं आ रहा है। हमारा केवल 15-20% हिस्सा हमें वापस कर रहे हैं, वो हमें पूरा हिस्सा चाहिए। बस इतनी सी बात है। पेंशन की गारंटी उन्होंने दे दी है, भले ही उसको 25 साल में उन्होंने कंसीडर किया है, पहले 20 साल में थी, अब 25 साल का है। तो इससे क्या है कि राज्यों के कर्मचारियों को के लिए भी थोड़ा आसानी की है सरकार ने, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में 25 साल की नौकरी के बाद ही फुल पेंशन मिलती थी। तो उन्होंने सबको यूनिफाई कर दिया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, सबके लिए 25 साल कंपलसरी कर दिया। तो इसको कोई बड़ा काम नहीं है, सरकार से हम लोग लड़ेंगे और 25 को 20 भी कराएंगे और अपना पैसा भी वापस लेके आएंगे। यही एक अंतर जो है। दर्शक आपको देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी लड़ाई ओपीएस की जारी रहेगी या आप यूपीएस से लगभग लगभग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, दुनिया में ओपीएस नाम की कोई चीज नहीं है। पहले आपको बता दूं, ये सारे दर्शकों को भी बता दूं, ओल्ड पेंशन स्कीम केवल हम समझने के लिए बोलते हैं कि जो पहले व्यवस्था थी, क्योंकि ये नई व्यवस्था आ गई इसलिए हमने पहले वाली व्यवस्था का नामकरण कर दिया कि वो ओल्ड पेंशन थी। नाम तो उसका था पेंशन रूल्स 1986 अंडर 1972 सीसीएस रूल्स, ये उसका नाम था बेसिकली। उसमें था क्या, 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस आपने पूरी कर ली, उसके बाद कभी भी रिटायर होते, चाहे वॉलंटरी चाहे कंपलसरी और चाहे सुपर एनुएशन पर, जैसे भी रिटायर होते हैं सरकार आपको पेंशन की गारंटी देती थी और आपका पैसा आपको वापस कर देती थी ब्याज की गारंटी दे करके। तो अभी क्या है, एनपीएस में ब्याज की गारंटी नहीं है लेकिन ब्याज ज्यादा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। एनपीएस में क्या है, हमारा 10 और 14 का अनुपात है लेकिन हमको मिलता 14 है और 10 रुपए एन्युटी के लिए रह जाते हैं, हालांकि वो भी हम ही को मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि आप हमको हमारा वाला पैसा वापस करो, ज्यादा मत वापस करो, हमारा वाला वापस कर दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन पेंशन की गारंटी दे दो। तो इस पर हमारा पेच फंसा हुआ है। हम पूरे देश के कर्मचारियों को ये बताना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि 200% जो हमारी पेंशन की गारंटी थी वो हम लेकर के आएंगे, 200% लेकर के आएंगे और इसी साल लेके आएंगे। और हमारा जो पैसा था वो भी हम वापस लेंगे, वो चाहे फिर उसका नाम, चाहे सरकार उसको यूपीएस में करे, चाहे उसका अमेंडमेंट एनपीएस में करे और चाहे इन दोनों को खत्म कर दे, नई व्यवस्था ले आए और मोदी पेंशन स्कीम कर दे, हमको इससे दिक्कत नहीं है। और चाहे उसका नाम ओपीएस ही कर दे, हमको क्या दिक्कत है, ओल्ड पेंशन स्कीम कर दे। तो कुल मिलाकर के जो चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, चलते चलते मनजीत सिंह जी आपसे आखिरी सवाल, ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई जारी रहेगी या सरकार जिस तरीके से यूपीएस में बदलाव करके आप लोगों को काफी राहत देने का काम कर रही है, आप लोग इससे संतुष्ट नजर आएंगे या यूपीएस की लड़ाई जारी रहेगी? आखिरी सवाल। नहीं, हम देखिए यूपीएस से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं, यूपीएस से संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जिनको ध्यान में रख करके सरकार यूपीएस लेकर के आई है, मैंने अभी आपको बताया कि पोस्टल डिपार्टमेंट के जीडीएस के जो डाक सेवक रिटायर हुए हैं उनको बमुश्किल 8-10 लाख रुपए कैश इन हैंड मिला रिटायरमेंट पे और 2000-3000 पेंशन मिल रही है। अब 3000 से पेंशन उनकी बढ़ के 17-18-20 हजार हो जाएगी, यूपीएस से पेंशन 3000 से बढ़ के 20 हजार हो जाएगी। लेकिन वो जो 10 लाख उनको मिला था उसमें से सरकार 8 लाख वापस मांग रही है। एक तो 10 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, तो हम संतुष्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, हम रत्ती भर भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, एक बात की ये खुशी है कि जो आदमी 3 साल पहले रिटायर हो गया और वो 3000 की पेंशन ले रहा था अब तक,
आज मेरे पास बिहार का एक ऐसा केस आया, वो 2020 में रिटायर हुआ और 2022 में मर गया। उसके बच्चे ने मुझे फोन किया कि बताओ हमें कैसे यूपीएस मिलेगी, क्योंकि वो तो जो मर गया सो चला गया। अब वो उनको मिल रही थी 3,000 रुपए की पेंशन। अभी हमने उनको कैलकुलेशन निकाल किया तो यूपीएस में उनको 17,000 की पेंशन मिलेगी, और पे कमीशन अगर आ जाएगा तो उनकी पेंशन 17,000 से बढ़ के 30-35,000 रुपए हो जाएगी। तो आप समझिए कि जिसको 3,000 मिल रहे थे उसको 17,000 हो जाएगी। तो कुछ नहीं से तो बेहतर है कुछ। दूसरी बात, हमारा जो असंतुष्टि है कि जो उसे 8-10 लाख रुपए तो बड़ी मुश्किल से टोटल पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद उसके पास कारपास बना, ये सरकार वापिस मांग रही है। ये सबसे बड़ा रोष का कारण है। सरकार से यही दरख्वास्त भी है, अपील भी, कि उन लोगों से वो कोई पैसा एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन ना लिया जाए, बिल्कुल ना लिया जाए। और जो 25 साल पे कैलकुलेट करते हैं उससे उनकी पेंशन अभी भी उतनी नहीं बन पा रही है। 17,000 पेंशन में भी क्या होगा, 16,000 में भी क्या होगा। तो 20 साल पे अगर कंसीडर करेंगे तो उनकी कम से कम 25-30,000 रुपए पेंशन बन जाएगी। एटलीस्ट हर रोज 1,000 रुपए तो उनको मिले, ये हमारी डिमांड है। तो हम ये नहीं करें कि हम यूपीएस से संतुष्ट हैं, हाँ, कि एटलीस्ट उन लोगों को थोड़ा सा न्याय मिला है, कुछ तो मिला है। ठीक है मंदिर जी, हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश? मेरा संदेश यही है कि पिछले 10 साल से हम लड़ रहे हैं और टेक्निकली लड़ रहे हैं। हम केवल चिल्लाते नहीं हैं, हम केवल गाल बजाने का काम नहीं करते हैं। और डेथ और डिसेबिलिटी के केस में भी हमने ओपीएस दिलवाई थी, यूपीएस भी आया, तो हम लोगों ने सही तरीके से सरकार के पास बात रखी। जब तक बात ही नहीं रखोगे, अगर सरकार हमको बुलाएगी नहीं कहीं कभी, तो हम कहीं भी चिल्लाते रहे, चाहे हिंदुस्तान में चिल्लाए चाहे पाकिस्तान में जाके चिल्लाए, क्या फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है कि सरकार टेक्निकल तथ्यों को देखना चाहती है। सरकार को ये बताना पड़ेगा क्या दिक्कतें हैं, जिन दिक्कतों को दूर कर दिया जाए। तो हम वो काम कर रहे हैं और हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं, सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं, आप साथ बने रहिए। इस लड़ाई को सरकार से लड़ना है। ऐसा मत शो करिए कि हमारी किसी पार्टी से लड़ाई, वोट दो ना दो ये तो आपका निजी मामला है। जो पसंद नहीं उसको वोट कभी नहीं दोगे आप, ना हम देंगे। हम क्यों बताएं हमारी पसंदीदा पार्टी कौन सी है। लेकिन सरकार के सामने एक सरकार का हिस्सा बनकर के अपनी बात रखिए, हिस्सा बनकर के अपनी नाराजगी रखिए, हिस्सा बनकर के सरकार को धमकाइए और अपना हक लीजिए। ये हमारा तरीका है। हम इसी तरीके मनजीत सिंह, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को आपने नई नई जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।